चलिए वारिस पठान जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। वो कह रहे हैं कि सच सामने आना चाहिए और ऐसे में एक तरफा तरीके से नहीं देखा जा सकता है। अगर अखलाक पर ऐसी घटना हो या पहलू खान या जितने भी नाम बोले जाते हैं, ऐसे में अगर रिंकू शर्मा के लिए इंसाफ की आवाज उठती है तो उसको सांप्रदायिक कहकर दबा देना सही नहीं है। इस पर क्या जवाब होगा आपका? पठान साहब, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है जी। सवाल यह था जो कह रहे थे सुधांशु जी कि अखलाक हो, पहलू खानों, उन सब पर तो जबरदस्त गुस्सा दिखता है। फिर ऐसी हत्या के बाद आखिर क्यों, जब परिवार यह आरोप लगा रहा है तो क्यों नहीं लोग सुनना चाहते हैं या इसको क्यों दबा दिया जाता है? देखिए, अखलाक को मॉब लिंचिंग किया गया था, पहलू खान का मॉब लिंचिंग किया गया था। ये सब आपको पता है गौ रक्षकों ने किया था। ये तो सामने सामने आ रहा था। गौ रक्षकों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया। तब भी हमने यही कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अधिकार नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले। पुलिस और प्रशासन है ये सब चीज देखने के लिए। मगर फिर भी अखलाक का जो कोर्ट ने फैसला किया सबने माना। जब अखलाक के कातिल जब बेल पर बाहर आए तो यही भाजपा के मंत्रियों ने उनको हार पहनाया और मिठाइयों से उनका इस्तेकबाल किया। अब सोचिए, देश में इस तरह का इन्होंने माहौल क्रिएट कर दिया था। तो हम तो कानून को मानने की बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि रुकिए, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, 5 आरोपियों को पकड़ा है और ये कह रहा हूं मैं तो कि भाई ठीक है, जल्दी से फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाओ और उनको सजा दो। मगर भाजपा वाले किसी भी तरह से कम्युनल रंग देकर देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। सुधांशु जी, क्यों चाहते हो आप देश का माहौल? सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं। सरस्वती का प्रतीक है अपना देश, भारत महान देश के अंदर सुकून से सब रहने दीजिए। कायदे कानून पे थोड़ा तो भरोसा आप करिए। हम लोगों को रोज भाषण देते, कम से कम आप भी अपने ऊपर कभी ये लेके देखिए। आप भी कानून व्यवस्था के ऊपर थोड़ा सा भरोसा रखिए। दिल्ली पुलिस की तो हर बात मानिए, चाहे दिल्ली दंगा हो या कोमल शर्मा का हो, सब मैटर माना। तो अभी क्यों नहीं मानना चाहते हो आप दिल्ली पुलिस का वर्जन? और जो भी कानून फैसला करे सुधांशु जी, आप भी मानिए, हम भी मानिए। सुधांशु जी देखिए, अरे भाई, हम तो मानते ही हैं, यही तो समस्या है। हमने कभी नहीं किया हमारे लिए अलग कानून होना चाहिए, इसलिए कानून को मानने वाली बात के ऊपर आप ना जाए। आपने जो बात कही मॉब लिंचिंग, ये 5 लोगों ने अटैक किया तो मॉब लिंचिंग का, इसमें तो 5 से ज्यादा लोग थे। तो ये मॉब की डेफिनेशन क्या है, ये भी अपने आप में पीछे। तो दूसरा, आपको पता है अखलाक के समय किसकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में? समाजवादी पार्टी की थी ना, जो मुस्लिम हितों के सबसे बड़े अलंबरदार। क्या चार्जशीट फाइल किए थे, जाके चेक कर लीजिए। एक सबूत दे पाए थे? पुलिस उनकी थी, प्रशासन उनका था, हल्ला इतना था और सबूत कुछ नहीं था। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि जितने भी प्रकार आपने कहा गोरक्षक थे, उन्होंने मॉब लिंचिंग की। अरे भाई, जब वहां पर बात, और हम आपको कम से कम अभी 1.5 दर्जन लोगों की लिस्ट हम गिना दें जिनके बारे में ये तथाकथित सेकुलर वाले लोग, ये लुटियंस मीडिया वाले लोग, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले लोग, इन सब कुछ नहीं बोले। अरे केजरीवाल जी का एक ट्वीट याद करिए कि ये कौन लोग हैं, ये हिंदू नहीं हो सकते, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा है कि मार दो, रामायण में कि गीता में कि हनुमान चालीसा में? आज चुप्पी। रहमानी साहब, अंकित शर्मा की हत्या हुई थी, उस पर क्या हुआ था? आपकी बात पर कुछ रहमानी साहब बोल रहे थे। अंकित शर्मा की हत्या पे कौन गया था? देखिए, मैं सुधांशु जी, मैं ये कहना चाहता था, कत्ल की एक वारदात हुई है और किसी ने अल्लाह अकबर कह के कत्ल नहीं किया है, एक बात। दूसरी बात ये कि राम मंदिर के नाम पर चंदा करने में अगर नाकामी हो रही है तो उसको प्रमोट करने के लिए दिल्ली की शांतिपूर्ण फिजा को कम्युनलाइज करके किसानों के आंदोलन को खत्म करने की साजिश न की जाए, प्लीज। मुझे यही लगता है कि जो किसान मूवमेंट को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, टीकरी बॉर्डर मंगोलपुरी के बराबर में है, आप कम्युनलाइज करके वहां पर बीएसएफ लग गई, कल कम्युनल राइट खुदा ना खास्ता वहां हो जाए तो आप तो पूरा, और फिर रथ यात्रा बनाने की कोशिश मत कीजिए। जो चंदा लिया जा रहा है रामचंद्र जी के मंदिर के नाम पर, उस चंदे का अभियान हमने अभी 15 दिन पहले खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, दिल्ली के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस ने, होम मिनिस्टर साहब को भी, कि जो चंदा लेने का अभियान है इसे रथ यात्रा ना बनाइए। एडवाणी जी की, आप चंदा ले रहे हैं, चंदा लीजिए शांति से, लेकिन उसके लिए पूरे देश में आप अगर कम्युनल राइट्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं और उसके लिए बेकसूर की निर्मम हत्या को आप उसका सहारा लेना चाहते हैं तो ये एक बहुत ही शर्मनाक हरकत है, इसे मत कीजिए। आपको चंदा करना है, शांति से चंदा कीजिए।
ये हमने देखा है कि आपने इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में चंदे के नाम पर जो तांडव हुआ है वो भी पूरे देश ने देखा है। और आज आप फिर कह रहे हैं कि चंदे के नाम पर रैली हुई थी इसलिए उस बच्चे का कत्ल हो गया। ऐसा नहीं है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको करने दीजिए। और इस दौरान आपको अगर पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिक्स के बहुत सारे मुद्दे हैं। किसानों को, अगर आपको मूवमेंट को खत्म करने में नाकामी हो रही है, उसके लिए कत्लेआम करने की देश में कोई जरूरत नहीं है। बैठ के किसानों से बात कर लीजिए।